मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। ने शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री पद की शपथ उनकी तरफ से ग्रहण कर ली गई है। 1994-95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही हैं। फिर 95-96 से डूसू की सचिव उनको नियुक्त किया गया था। 96-97 से डूसू की अध्यक्ष रही। 2003-04 में बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव बनी। 2004 से 6 तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी और फिर 2007-09 में महिला कल्याण और बाल विकास समिति एमसीडी अध्यक्ष पद का उन्होंने संभाला। प्रधानमंत्री मोदी से इस वक्त वो मिलती हुई आपको नजर आ रही हैं। फिर साल 2009 में उन्होंने दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा बीजेपी की महासचिव की जिम्मेदारी संभाली। 2010 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बनी। फिर उसके बाद उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार 2012 में वो पार्षद बनी और अब शपथ ग्रहण कर चुकी हैं। 2015-20 में आम आदमी पार्टी की सेम कैंडिडेट से वो हारी थी, लेकिन इस बार चुनाव जीता और पहली बार विधायक बनने के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता। और अब प्रवेश वर्मा ले रहे हैं दूसरे नंबर पर शपथ। प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। प्रवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो प्रवेश वर्मा को आपने सुना। 47 साल के प्रवेश वर्मा जाट वर्ग से आते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से बड़े अंतर से हराकर दिल्ली विधानसभा में वो पहुंचे हैं। पहली बार 2013 के दिल्ली चुनाव में महरौली सीट से विधानसभा के सदस्य वो निर्वाचित हुए थे और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के बहुत क्लोज नरेंद्र सिंह सैजवाल हैं, उनको 4564 वोटों से उन्होंने हरा दिया था। अभी देखिए प्रधानमंत्री से इस वक्त मुलाकात करते हुए। फिर 2014-19 में जो आम चुनाव हुए उसमें साउथ दिल्ली सीट से सांसद भी रहे हैं और 2014 में प्रवेश वर्मा 2,68,000 वोट के अधिक से अंतर से जीते भी थे। फिर 2019 में भी यही रहा था और अब भी प्रवेश वर्मा जीतते हुए नजर आए हैं। अगला जो चेहरा आशीष सूद का। आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के
प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। आशीष सूद दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पंजाबी चेहरा हैं, बड़े लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े रहे। आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, कई अहम पदों पर रह चुके हैं और बीजेपी जो युवा मोर्चा है उसके राष्ट्रीय महासचिव उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली बीजेपी के सचिव भी रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। साउथ एमसीडी में नेता सदन के साथ गोवा और जम्मू कश्मीर में पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद रह चुके हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान के बहुत करीबी माने जाते हैं आशीष सूद। और इनकी शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ राजनीतिक सफर की इन्होंने शुरुआत की थी। श्री मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजिंदर सिंह सिरसा इसी के साथ अब शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ परमात्मा की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाते हुए लाजमी ना होवे, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और देखिए सामने परिवार को भी चेहरे पर कैप्चर किया, हाथ जोड़े हुए कितने खुश इस वक्त वो नजर आ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल में मनजिंदर सिंह सिरसा थे, फिर उन्होंने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर ली है और इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिरसा ने राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार धनवंती चंदेला को 18,190 वोट से हराकर विधानसभा के सदस्य वो चुने गए हैं। बड़े सिख नेताओं में शुमार है सिरसा, उनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण कर ली गई। श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। तो रविंद्र इंद्रराज को दलित चेहरा है, बवाना विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र राज दिल्ली की नई रेखा गुप्ता कैबिनेट में दलित चेहरा है और बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जय भगवान उपकार को एक बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने हराया था और 50 साल के हैं। रविंद्र राज पेशे से वैसे बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब रेखा की कैबिनेट में, रेखा गुप्ता की कैबिनेट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। श्री कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा इसी के साथ अब आ रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए और करावल नगर विधानसभा सीट से बड़े जोशो खरोश के साथ कपिल मिश्रा लड़े और अब दिल्ली कैबिनेट का हिस्सा होंगे।
मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कपिल मिश्रा की तरफ से शपथ ग्रहण कर ली गई है। करावल नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी को इन्होंने हराया। वैसे 2015 में आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था, लेकिन फिर साल 2019 में इन्होंने बीजेपी शामिल की। 2020 के दिल्ली चुनाव में मॉडल टाउन सीट से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन हालांकि तब वो हार गए थे। इस बार उन्होंने जीत दर्ज की है करावल नगर सीट से और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज कुमार त्यागी को हराया है और अब मंत्री बन रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं और शपथ ग्रहण में कपिल मिश्रा की तरफ से मंत्री पद की शपथ ले ली गई है। अब पंकज कुमार सिंह इसी के साथ शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। पंकज सिंह को आपने सुना, शपथ ग्रहण कर ली गई है उनकी तरफ से। दिल्ली बीजेपी के पूर्वांचली चेहरे हैं, विकासपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं, पेशे से डेंटिस्ट हैं। 1998 में बिहार की मगध यूनिवर्सिटी से बीडीएस की उन्होंने पढ़ाई की है और आम आदमी पार्टी के महेंद्र यादव को 12,876 वोटों से इस बार के चुनावों में पंकज सिंह ने हराया। पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ इसी के साथ ग्रहण कर ली है। कुल मिला के सातों चेहरे जो कि मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। एक तरफ जहां पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेंगी और उसी के साथ बाकी के 6 चेहरे, उनकी तरफ से भी शपथ ग्रहण कर ली गई है। और ये दिल्ली का शपथ ग्रहण समारोह जहां आज माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। और अब समापन का समारोह होगा राष्ट्रगान के साथ। अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं।
और राष्ट्रगान के साथ ही औपचारिक समापन होता है दिल्ली में जारी शपथ ग्रहण का। और प्रधानमंत्री मोदी आगे अपने साथ बढ़ने की गुजारिश करते हुए रेखा गुप्ता से, और साथ ही जो बाकी का पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में नजर आएगा उनको भी आगे बढ़ने की गुजारिश करते हुए इसके बाद एक फोटो सेशन होगा। और देखिए विक्ट्री साइन के साथ ये है वो दिल्ली की कैबिनेट जो कि दिल्ली सरकार के उस विजन को आगे बढ़ाएगी जिसका जिक्र संकल्प पत्र में बीजेपी ने किया, जिसकी वजह से 48 सीटें बीजेपी जीत कर आई, जिसके बाद 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। और यहां पर मौजूद लोगों का धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी भी अदा कर रहे हैं। दिल्ली के एलजी ने शपथ दिलवाई है सभी को, और यह है वो चेहरा मोहरा जो कि दिल्ली को आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए तमाम वायदे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, जिनको जनता चाहती है कि जल्दी से जल्द यह सरकार पूरा करे। और इसीलिए यह बड़ा बदलाव इस बार के चुनावों में देखने को मिला है। मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से, प्रवेश वर्मा की तरफ से, कपिल मिश्रा की तरफ से शपथ ग्रहण कर ली गई है। इसके साथ ही पंकज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। और प्रधानमंत्री मोदी अब एक बार यहां से रवाना, मंच से होते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए मंच पर वो मौजूद रहे शपथ ग्रहण के दौरान। और दिल्ली को मिल चुकी है चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने सबसे पहले शपथ ग्रहण की है।